ये तो गरीब भाई हैं बकरी चराने वाले, ये तो मरवा दिए भाई और केस में फंसवा दिए। पंचायत तो 2012 में, 13 में, 14 में हमने हुड्डा राज में किसान आंदोलन करे हैं। उस बेल्ट में जब कोई किसान आंदोलन, केजरीवाल का भी मुंह काला कराया था, किसी ने थप्पड़ मारा था, नाम याद कहना तो मुंह का आगे तो खाली मैदान पड़ा है। मैं कितनी लंबी को बुरा लगता हूँ भाई, चाहे किसी को अच्छा लगता हो, मेरे समाज के साथ, मेरे बिरादरी के साथ, मेरे जो किसान समाज जिसका मैं हिस्सा हूं उसके साथ, मेरे देश के साथ, मेरे धर्म के साथ कहीं भी गलत होगा तो हम मजबूती से। 55 साल की लेडी को उठा के मार दिया गया रेप करके। उसके बाद को जाति गिनने की बात रहे, जनलाल ने वे तीनों मरवा दिए थे। पुलिस FIR हुई, वो कह रहे थे पुलिस वाले ने मारा है, मारपीट की वीडियो मौत हो रही थी, मौत ने कुछ लोग हत्या बताने लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं बैठा है, वहां तो केसों के लिए कई कई महीने की तारीखें बिना बात के लगती हैं। और वहां भी कुछ लोग दलित के नाम पे इस लेवल का अपना नीचे नेटवर्क बना रहे हैं, वहां से भी वो कोई कमेटी बनवा दिया तो भी नॉन अवेलेबल है 3 महीने का। और संदीप पहले गई मामूली हाथापाई की धारा था। अभिमन्यु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने अवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पर जो मेहमान है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब जाने हैं उसके इस मुंडा से तो पहचान जाओ है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं हमारा क्रांतिकारी भाई है, बहुत अच्छा साथी दोस्त मित्र है भाई संदीप भारती। संदीप भारती आज अभिमन्यु मूवीज पे आया है तो खट्टे और मीठे सारा डाल के सवाल भाई के ऊपर कतीनु तर्कस से चलने हैं, तो वीडियो को साथ के साथ ना शेयर कर दियो, ये मैं शुरू में कहूँ। और संदीप भाई राम राम नमस्कार, स्वागत है आपका अभिमन्यु। राम राम जी, सारे दर्शकों ने भाई राम राम। संदीप भाई सीधी सीधी सी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले मैं बुडाना मामले पे बात करूंगा आपको। बुडाना मामला जो है वो डबल मर्डर केस था। एक अपनी चाची ताई थी जो 50+ उम्र थी, एक 50+ आदमी था वो भी मार दिया गया था। दोनों हत्याएं हुई, दोनों के जो हत्यारे थे वो जेल में हैं। अब दोबारा से पंचायत बैक टू बैक पंचायत, ये क्या मामला चल रहा है? देखो, पंचायत कोई नहीं करी, वो तो इशारे एक सभा हुई थी। क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है और मेरे ख्याल से वो जल्दी ही अपनी चार्जशीट फाइल कर देंगे। उस क्राइम ब्रांच की जांच में DNA के सैंपल टेस्ट के लिए FSL भेजे गए थे मधुबन, जो मुख्य आरोपी है उसके। वो FSL में मधुबन में उसके सैंपल मैच होके आ गए, रिपोर्ट आ गई, वो कोर्ट में सबमिट हो गई। ठीक है। तो 14 तारीख को हिसार में एक प्रदर्शन हुआ था हमारे दलित भाईचारे का, और उस दलित भाईचारे के प्रदर्शन में बड़े जोर शोर से जो मुख्य अपराधी है उसकी माँ और इस केस में सह आरोपी, बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में जो बाहर बेल पे है, उसने भाषण दिया। और उसके साथ एक और दलित समाज का एक बड़ा नेता है, उसने भाषण दिया कि भाई ये बुडाना वाले मामले में तो ये गलत फंसाए गए हैं और ये तो बनता ही नहीं है, ये तो जातिगत गुंडों ने ये कर दिया। और एक और उन्होंने बड़ी बात कह दी कि वे जिनकी ये महिला थी, जिस परिवार की, वो परिवार वालों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में हत्या करी है, मतलब खुद ही उन्होंने हत्या करी है। और वही मतलब इसके केस को बड़ा बना रहे हैं, वही इधर उधर घुमा रहे हैं। ये तो गरीब भाई हैं बकरी चराने वाले, ये तो मरवा दिए भाई और केस में फंसवा दिए। पंचायतों ने आंदोलन करके पंचायतों का दबाव बना के केस में फंसवा दिए। साथ में उसने पीछे कोई मामला होया था, कोई मुर्गी फार्म पे झगड़ा क्या हो गया था, कोई मुर्गे चोरी करा था। ये मुख्य आरोपी अनूप है, इसका भाई, उसकी मुर्गे चोरी के मामले में जो मालिक था उसके साथ कहा सुनी होगी, उस मामले में उन्होंने मुकदमा दर्ज करा रखा था SC एक्ट का। और ये जो मसीहा है, इनका बड़ा नेता है, इसने उस मामले में, क्योंकि इसको झूठी FIR लिखाने का बड़ा एक एक्सपर्ट है, ये एक बाटला वाले मामले में भी इसकी झूठी FIR कैसे लिखाते हैं उस ट्रेनिंग की वीडियो आ रही है। तो उसने हमारे वाले मामले में, जो 2022 का मामला था मुर्गी फार्म वाला, FIR लिखाई बड़ी धुम्मेदार। FIR में आरोप लगाए अपहरण से लेके और कुकर्म तक के, कि भाई इस लड़के को तो डंडा दे दिया, इसको उठा लिया, और ये कर दिया, वो कर दिया। पुलिस ने जांच करी, मल्टी लेवल की जांच हुई, उस जांच में वो सारा झूठा पाया गया। मामूली हाथापाई का वो मामला पाया, मारपीट का वो मामला पाया, ना कुकर्म पाया, ना कोई अपहरण पाया। वो कोर्ट में उसकी चार्जशीट दाखिल होली, पुलिस जांच भी होली, कोर्ट में FIR पे भी, मतलब चार्जशीट पे भी बहस होली, तो कुकर्म का आरोप कहीं नहीं पाएगा। उसमें उसने उन लड़कों पे जो बड़े सामाजिक भाई हैं, जिसमें से एक आध उस मुकदमे में, उन पे भी आरोप लगा दिया कि भाई बड़ा ये कर दिया और वो कर दिया। तो गंदे से गंदे आरोप लगाए, खुद परिवार जो पीड़ित है उसी को आरोपी बनाने का प्रयास कराया। तो उसके बाद वे अगले को अगर जवाब ना दें, एक मानसिकता जिस समाज की इस तरह की हो रही हो, जवाब ना दें,
तो फिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? ये जो उसको जवाब देने के लिए हमने गांव में पत्रकार साथी बुलाए थे, वहां ये बातें बताई थी। वहां जो बातें आई वो मीडिया के माध्यम से सारे हरियाणा गई और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सबकी। जी संदीप भाई, मैं ना तो इस मामले पे बाद में बात करूंगा। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, संदीप भारती जो है वो स्टार्टिंग में जब लोगों की नज़रों में आया तो सैनी साहब के ऊपर कुछ स्याही वगैरह फेंकने से चर्चित हुआ था। तब आपका ये मनसा थी कि भाई मुझे ना नेता बनना है और कुछ ना कुछ करने से ही एकदम से हाईलाइट होऊंगा। बताऊं भाई की है, इब लोगों ने तो धरती जब ये चलनी शुरू हुई है, जब तक जियो, कुछ लोग जियो का गले पैदा हुए हैं। भाई संदीप ने तो बहुत लंबी और तकड़ी छात्र राजनीति करी है। हिसार में नहीं, हिसार के आसपास के सारे जिला में बड़ा नाम रहा है। मैं घना बड़ा अपना बता ठीक नहीं, लेकिन हिसार है पढ़नी बालक सारे जाना कर दे। 2011 में हमने मिर्जपुर का आंदोलन कराया था, उस टाइम भी हमने युवा में ठीक ठाक से अपनी मेहनत करी थी। 2012 में, 13 में, 14 में हमने हुड्डा राज में किसान आंदोलन करे हैं। उस बेल्ट में जब कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ करता, हमने ठीक ठाक मेहनत करके नाम करी है। यो सैनी गला जो है राजकुमार गला, उससे पहले भी किसान आंदोलन में ठीक ठाक से अपनी जगह बना रखी थी। लेकिन चूंकि समाज में जो जागृति कह ले, समझ कह ले, इसका बाद आई है, उसे टाइम गलती तो उसे साल यो एपिसोड होया है ना। तो मेरे भाई 12-15 का लगभग मुकदमे तो मेरे पे 2015 से पहले के थे। संदीप भाई, जैसे मैं यहीं आपसे एक और सवाल कर लूँ हूँ, वैसे मनसा थोड़ी गणी थी राजनीति की? भाई राजनीति की मंशा होती, क्योंकि अपना चुनाव लड़ा था सांसद का। राजनीति, सिर्फ राजनीति की मेरी मंशा होती। 2014 से पहले मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कंप्लीट हो ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने संगठन बना के ठीक काम कर लिया था और ठीक ठाक मुकदमे भी लाग लिए थे। कांग्रेस में और सारे जान पहचान भी थी। 2014 में हमारे नारायण की टिकट खाली ही गई थी। अगर मैंने न्यू सिर्फ राजनीति करनी होती मैं पहले कर लेंदा ना। तो मैंने कॉलेज में छात्र राजनीति में सरकारों के ललट बजाने की जरूरत थी, ना मैंने किसान खातर झंडा ठाने की जरूरत थी। मैं कौन पढ़ पागल पाली था नहीं, मेरे पास विकल्प ना थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ ले है, हमारी उस फैकल्टी तक घने सारे सांसद हैं, घने सारे MLA, मंत्री, जज, दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोग हैं। ये मान के चलो सैकड़ों की तादाद में है, और उनमें भी ठीक ठाक में मेरी गिनती थी। अगर मैंने राजनीति करनी होती तोड़े तक रहता। भाई सिर्फ राजनीति मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था। भविष्य में तो भाई इस मैं धंधे में आ गई तो 2019 में चुनाव लड़के देख लिया, राजनीति का सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गई। उसके बाद कोई भी काम कर रहे हैं वो राजनीतिक ही माना जाएगा, उसमें मैं कह लूं ना कह लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पर्चा भरोगे तो आपके जो काम है, आपके जो कर्म है, जिस तरीके से आप चल रहे हो भाई, अपनी मैं सीधे कहूँगा भाई जाट कम्युनिटी के लिए या सही के लिए आवाज उठा रहे हो, तो खूब लोग नाराज होने लग रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने एक निश्चय कर लिया, एक तो चुनाव लड़ना ना लड़ना, कोई बनना, पद लेना, हासिल करना, वो मेरे जीवन में अब प्रायोरिटी में नहीं रहा है। प्रायोरिटी किस बात की होगी कि समाज का जो नाश हो रहा है ना अलग अलग माध्यम से, कितने हिंदू मुसलमान का नाम पे, कितने जाट दलित का नाम पे, कहीं किसी नाम से, अब उस पे अगर हम नहीं बोलेंगे, अपनी आत्मा मार के एक MLA बनने की लड़ाई का चक्कर में पड़ जाएंगे। एक MLA बन के क्या हो जाएगा? अगर अपनी आत्मा मार के सच्चाई कहना बंद करके समाज का नाश होने दें और कहीं से कोई पर्ची ला के MLA बन जाए, मैं नहीं मानता कोई फायदे का सौदा है समाज के लिए भी, खुद के लिए भी। इतना अगर बनना होता तो वे काफी पहले बन लेते। अब जो समाज के मुद्दे हैं, चाहे किसी को बुरा लगता हो भाई, चाहे किसी को अच्छा लगता हो, मेरे समाज के साथ, मेरे बिरादरी के साथ, मेरे जो किसान समाज जिसका मैं हिस्सा हूं उसके साथ, मेरे देश के साथ, मेरे धर्म के साथ कहीं भी गलत होगा तो हम मजबूती से आवाज उठाएंगे। इसमें कोई दबाव वाली एक बात यहाँ भी है, नफे नुकसान की। मान लिया आपने कहा भाई मेरी बिरादरी के साथ, मैं सिर्फ यहीं रुक जाता हूँ, मेरी बिरादरी के साथ यानी कि जाट कम्युनिटी के साथ अगर कुछ होगा या कुछ गलत होगा तो आप डट के आंदोलन भी करोगे, लड़ाई करोगे जिस तरह की। सेम अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो जाए तो भाई वो मैंने गिन तो लिए। मैंने अपना वर्ग है मेरा मेहनत कश किसान मजदूर का, जाति कह लो, बिरादरी कह लो, वो मेरी जाट है। तो जहां भी जिस भी पॉइंट पे अन्याय होगा, अगर मेरे गांव के साथ अन्याय होगा तो गांव के साथ लड़ाई लड़ी, मेरे परिवार के साथ होगा परिवार के साथ, मेरे गोत्र के साथ होगा, मेरी जाति के साथ होगा। मेरा वर्ग है किसान मजदूर मेहनत कश, वो होगा तो वो करेंगे, देश के साथ होगा तो वो करेंगे। जिस भी को टारगेट करके को, अब जाटों को टारगेट करके कुछ गलत होगा ना तो जाट के नाम से ही तो लड़ना पड़ेगा। मैं ये कैसे कह दूं कि मैं हिंदुस्तानी और मैं जाट की लड़ाई लड़ रहा हूं? अगर मेहनत कश के रूप में मैं किसान मजदूर का बेटा हूं, वहां कोई मेरे हितों पे डाका डाला जाएगा तो मेरे को ये कहना पड़ेगा मेहनत कश का बेटा हूं भाई मैं। अगर मेरे धर्म की वजह से कोई मेरे पे, मेरे किसी साथी पे अत्याचार होगा, भाई ये इस धर्म को मानता है, इस पे हम ऐसा कर देंगे, तो धर्म के नाम से ही होगा। तो इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जिस वर्ग पे
मेरे गांव के साथ मान ले पड़ोसी गांव कोई गलत करने लग जाए तो गांव के नाम से भी तो लड़ना पड़ेगा ना, मेरे गांव के साथ गलत। बुडाना गांव आपका हाँ जी, हिसार जिले में। हिसार जिले में ये तो नारनौल इसमें कोई, विधानसभा माव है। हाँ नारनौल में आता है जिसमें कोई आइडेंटिटी की बात नहीं है। इसमें तो जहां आपकी जिम्मेदारी देखो, हम पैदा हुए हैं, परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है, अपने वंश के प्रति, गोत्र के प्रति, गांव के प्रति, कुणबा ठोड़े सबके प्रति जिम्मेदारियां हैं। तो जहां जिस लेवल पे गलत होगा वहां से इंडिविजुअल से लेके देश के स्तर पे उस लेवल पे भाई आवाज। गांव में जो आपका गांव है बुडाना गांव में भी अब ये काफी लंबा जो संघर्ष चला है जिस पर हमने शुरू में चर्चा करी, ये डबल मर्डर मामले में, तो गांव में भी तो सब तरह के लोग हैं, सभी वर्ग हैं। जाट कम्युनिटी के अलावा दूसरे वर्ग के लोग सही में बताना कि कितनी सपोर्ट में है, आज संदीप भारती को कितना मानते हैं? देखो वर्ग के हिसाब से हमारे गांव ने अगर बात करें तो 100% साथ दिया है, आसपास के गांव ने साथ दिया है। ये जो मामला था ये वर्ग का तो इन्होंने बना दिया, ये वर्ग का तो इन्होंने बना दिया ना। जो तीसरे दिन कहते हैं तो झूठे फंसा रखे हैं, जाटों ने फंसा रखे हैं, इसलिए फंसा रखे हैं बोला ये गरीब हैं। हमारे गाँव की 36 बिरादरी ने इस बात को स्वीकार करा, अपराधी किसी जाति का अपराधी होता है। हमारे गांव ने, आसपास के गांव ने, हमारी जो भाईचारा है इस बात को स्वीकार करा कि भाई इतना बड़ा जघन्य रेप और मर्डर करने के बाद भी यदि जाति के नाम पे इसका कोई बचाएगा ना, वो रहने के लायक नहीं है, वो समाज का हिस्सा रहने के लायक नहीं है। तो ये हमारे गांव में कहीं जाति के नाम पे कोई बात नहीं है। ये तो बाहर जो एक नेटवर्क बना हुआ है, 1-1, 2-2, 4-4 किसी गाँव के जुड़े हुए, एक आध हमारे गाँव का भी होगा जिसको आप अलग अलग नाम से कहते हैं, उपमा देते हैं, तो वो अपने अपने उसमें होगा। लेकिन उसकी वजह से जातिगत कोई तनाव हमारे गांव में नहीं हुआ, ना आसपास में तनाव हुआ। और उसका कारण यही था भाई, सबने घटना की गंभीरता को समझा। एक 55 साल की लेडी को उठा के मार दिया गया रेप करके, उसके बाद को जाति गिनने की बात रह जाती है। वो जो जिन्होंने कर्मकांड कराया है इतना बड़ा जघन्य है, कल को आगे किसी को मारेंगे, वो बार बार को जाति देख के थोड़ा ही करेंगे। तो बस सबको गंभीरता का अंदाजा है। ये तो कुछ को जाति का नाम लेके राजनीति करने में आसानी होती है, इसलिए वो माध्यम पकड़ लेते हैं। अब 2016 में आप सैनी राजकुमार का या सांसद का उसका सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद संदीप ने कब जाट के नाम पर राजनीति करी? सबसे आसान था, उन्हें फलाना पीट रखा है भाई, जाटों का दुश्मन, हम जाटों के चैंपियन। कहा नहीं हमने तो भाई, जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो 2011 से हम लड़ रहे थे किसान की, वही लड़ाई लड़ी। और इसी की वजह से भाई कोई दुर्भावना हमने समाज में हमारे काम से नहीं आने दी। राजकुमार सैनी जी का आपने जिक्र कराया, जिनके साथ वो वाकया 2016 में हुआ, उसके बाद कभी 1-to-1 फेस-टू-फेस मुलाकात हुई? हाँ भाई बिल्कुल मुलाकात हुई, केस था, केस के संबंध में मुलाकात हुई और बिल्कुल खरी बात हुई। बिल्कुल ये बताया मेरे साथ ऐसा क्यों करा भाई, इसलिए करा हमने, ये तो बता दिया। वो कंप्लीट करे उनको उसी समय, बताइए एक एक चीज भाई, ये कारण था, ये मतलब बता दिया था भाई। हमने ये देखा था, ये सोचा था, ये कराया था, और आगे बढ़ती तो ये कर देते। आगे वाला भी बता दिया था भाई, अगर इतना बड़ा नेता था, उसके कई हजार करोड़ का मालिक है अगला भाई, अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, बिल्कुल आमने सामने भी, और तीसरे थे वे भीतर की यह बात है। अगर हमने से दगा, अब भजनलाल के टाइम पे 1995 में के आसपास की बात है, यहाँ रोहतक के 3 साथी थे, हमारे भाई थे, अपनी बिरादरी के थे, उनने भजनलाल की लांगड़ खोल ली थी। हाँ, या मेडिकल में खोल ली थी। भजनलाल ने वे तीनों मरवा दिए थे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा अपमान कौन सहन कर सका? वे मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, कितने साल की राजनीति, उनका न्यू भी नहीं बेरा पटा। वे कड़े तो उनके थे, और क्यों मारे, किसने मारे? तो हमारे दिमाग में भी यह बात थी, तुम्हारे साथ वैसा उसका है, कर सके है आदमी ने, चलो खुद ना करे, पीछे दे के भाई 1-2 करोड़ तो बहुत बड़ी माया है। माँ भाई इस लेवल का सोच ले तो बता दिया भाई, मेरे साथ के जो है माँ किसी का गलत होगा ना, माँ सांसद साहब वो न्यू मान के चलियो। अब तक तो हमें वो लाइन नहीं पकड़ रही जो क्राइम की लाइन है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। सारी खोल के बता दी, हम अपने समाज के प्रति कमिटेड है। आपने गंदा बोला, हमारे को गलत लगा, हमारी पूरी कम्युनिटी को गलत लगा, एक मैसेज के रूप में ये कर दिया। बात आगे बढ़ेगी तो हम अंत तक जाने को तैयार हैं। जिस मामला सोचा था, हाँ वो FIR खारिज होगी हाईकोर्ट से। जी, वो क्यों, मतलब कैसे हुई? हमने लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके सारे तथ्य साबित करे। जी, अभी जो हिसार में एक मामला घटा, अब वो मामला तो 307 का बना रखा था ना कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में बात चली, अगले के बयान हुए क्या के था, वीडियो उस चीज के आ रहे थे, तो कोर्ट में थोड़े चलन सारी बात, अगले ने कहना पड़ा ये बात ऐसी हुई थी। हिसार का जो अभी एक मामला वायरल हुआ, एक लड़का, गणेश नाम का लड़का, जो डीजे विवाद जिसको बोल रहे हैं, उस पर सक्रिय हुए आप? देखो भाई, पुलिस FIR हुई, वो कह रहे थे भाई पुलिस वाले ने मारा है, मारपीट की वीडियो वायरल हुई, काफी चीजें थी। वो मैं भाई आंदोलन में है ना, सारे साथी हैं, हर आंदोलन में जानदा ही नहीं मैं अपना तय दायरा है। हम इतने बड़े ठेकेदार नहीं हो सकते, सारा दुनिया ब्रह्मांड का ठेका लेके सारे का न्याय करवा दें। 2011 में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते, 12 में भी, उस टाइम पर रामदेव वाला आंदोलन है, अन्ना हजारे, केजरीवाल, जितना भी था,
उसमें भी मेरा मेरी अंतरात्मा नहीं जाती दे रही भाई, इसका कोलॉजिकल देश के हित में रिजल्ट निकलेगा, मैं नहीं जानता। ग्रुप था हमारा 100-150 बालक थे, हम बोला क्या तो भाई इतना हम भीड़ के हिसाब से नहीं चलते भाई, जो अल्लाह गुल्ला फालतू उसके हिसाब से नहीं, हमारी आत्मा के हिसाब से हमने लग है ना इसमें जायज खड़ा उनका, और इतनी हमारे पास एनर्जी है। अब लड़ते लड़ते इतनी एनर्जी भी को नहीं, वह दुनिया भर के काम हम लेवा। और वो जो मामला था वो बड़ा जटिल और कंट्रोवर्शियल मामला था तो पासे न्यू बिजी करा था, 2 बात अपनी कह के आवा, लेकिन बड़ा जटिल और कंट्रोवर्शियल मामला था। एक मौत हो रही थी, मौत ने कुछ लोग हत्या बताने लग रहे थे, पुलिस वाले अपनी तरफ से अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, हम भी उसे शहर में रहे। हाँ, वो जो बालक मरे हैं या जो उनके आसपास के हैं, कुआं जेल कुआं बाहर मुलाकात भी होती रही है, तो मैंने अंदाजा था कि वह किस कारण से यह घटना हुई होगी। तो मैं नहीं चाहूँ था वह अपनी बात कह के किसी की भावना ने ठेस पहुंचाऊं। कोई पुलिस वाला था, उसने अगर संदीप हमने फांसी तुड़ाया था गलत था, या जो गणेश के परिवार वाले थे, मौत तो हो रही थी, चलो किसी भी कारण तो हो रही थी, तो मामले की संवेदनशीलता थी और वह फ्री के नंबर बनाने की अपनी कदे आदत नहीं। बाटला मामला आपने सुना? हाँ जी, आपके नजदीक का गांव है बाटला, ज्यादा दूर नहीं होगा मेरे ख्याल तो। बाटला मामला पे आपने अपनी नजरें लगाई, क्या निकला वहां से? बाटला मामला देखो एक बड़ी हैरानी की बात है, मैं सारे पत्रकार साथियों तो भी कहना चाहूंगा, जब हम सारे भाई चर्चा भी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम गठित करके जांच के लिए भेजी। जांच किस बात की? अगर भाई यहाँ कुछ लोगों का, तथाकथित एक जाति के लोगों का बहिष्कार कर दिया गया, शोषण किया जा रहा है, शोषण किया गया, मतलब बहिष्कार की बात थी। और वो बहिष्कार की बात कहाँ से चली गई? कोई नाई का बाल कटाने चला गया, को हमारा एससी कम्युनिटी का साथी, नाई ने कह दिया वे तेरे बाल कौन काट दे, तेरे तारा तो बहिष्कार कर रखा है गांव ने। अब वो एक नाई की बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट खाली बैठा है भाई। मतलब मैं आपको एक मापदंड बता रहा हूं, न्यायपालिका के, समाज के, देश के, दुनिया देखो आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को किस तरीके से कुछ लोग जाति के नाम पे गुमराह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट खाली नहीं बैठा है, वहां तो केसों के लिए कई कई महीने की तारीखें बिना बात के लगती हैं, और वहां भी कुछ लोग दलित के नाम पे इस लेवल का अपना नीचे नेटवर्क बना रहे हैं, वहां से भी वो कोई कमेटी बनवा ले। तो आप कल्पना कर सकते हो कि बाटला मामले में किस तरह के लोगों का कितना इंटरेस्ट रहा होगा। एक गांव की छोटी सी घटना को जाना कोई बड़ी वारदात हो रही, सिर्फ एक बहिष्कार की बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके पूरे हरियाणा को बदनाम करे, हरियाणा के भाईचारे को बदनाम करे, बाटला के भाईचारे को बदनाम करे, और बार बार बाटला के जो जिम्मेदार पंचायती थे उनको ये कहने के बाद, अगर तुम जो गलत मानो किसी चीज ना, गांव के बीच में आओ, गांव ने इकट्ठा करो, समाधान की बात करो, मारे तो नहीं मान दे तो हम 20 गांव इकट्ठा करो, 50 गांव इकट्ठा करो, लेकिन भाई समाधान की करने की बजाय अपने समाज का जुलूस कढ़ाना, भाईचारे का नाश करना, हरियाणा को बिल्कुल बर्बादी की ओर लेके जाना, इस बात का कुछ लोगों ने एक किस्म से ठेका लिया हुआ है भाई। कुछ लोगों ने क्या, आपने एक नाम किसी का नहीं ले रहे, एक सिंगल पर्सन जो जिस तरह से आपने वायरल रिकॉर्डिंग का कोई बात कही, तो उसने एक इंटरव्यू के माध्यम से ये बोल दिया, खारिज कर दिया भाई इसकी जांच कराओ, ये मेरी है नहीं। कौन सी? अच्छा वो, हाँ भाई कोर्ट से मोर लाके कोई चीज मिल जा, सर्टिफाइड चीज मिल जा, वो तो उसके बाद कोई डाउट रह जाए, वो जांच हो जाती है इन चीजों की। मुंह तय कहना तो मुंह का आगे तो खाली मैदान पड़ा है, मैं कितनी लंबी फेंक दूं, लेकिन जो कोर्ट में भाई डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया जिसके ऊपर मोहर लगी, वो झूठा तो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब संदीप भाई, ये जो जिस तरह के जो मुकदमे, देखिए कुछ % होते होंगे, हुए भी हैं भाई, लोग कह देते होंगे, जाति सूचक हो जाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मॉडिफाई करके केस लगवाए जा रहे हैं, और वो तथाकथित लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है? हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो पवन भाई, समझने की जरूरत है, दर्शकों की समझने की जरूरत है। SC/ST एक्ट बनाया गया था कि जो दलित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, कास्ट एंड ट्राइब्स, इन पे इस जातिगत पहचान की वजह से कोई अत्याचार करता है, कोई इसलिए अत्याचार करता है, तुम तो SC हो, तुम तो ST हो, और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे को जीने नहीं दूंगा, गांव से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो था अत्याचार। अब इंडिविजुअल मेरी और आपकी लड़ाई होगी, आप मेरे को पसंद नहीं करते, मैं आपको नहीं पसंद करता, लठम लठा हो गए, सिर फूट गए। थोड़ी देर बाद पता चला जब थाने में गए कि भाई संदीप तो SC है, तो संदीप SC है, ये लड़ाई की वजह नहीं थी, लड़ाई तो अपनी एम में हुई थी, लड़ाई तो किसी भी वजह से हुई थी। वहां जाने के बाद पवन मलिक पे तो धाराएं लगेंगी बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें बेल भी नहीं होनी, थप्पड़ मार दिया तो भी नॉन अवेलेबल है 3 महीने का, और संदीप पे लगेगी मामूली हाथापाई की, धारा 751 में छूट जाएगा। ये तो सबसे बड़ा शोषण तो यही होगा ना। तो इसका मतलब शोषण तो उल्टा, ये तो एक मान के चलो, आज के दिन तो शोषण का कारण ये बना हुआ है। आज के दिन आप पढ़े लिखे भाई हो, मैं आज भी कहता हूं, यदि किसी दलित भाई के साथ दलित होने के कारण, शेड्यूल्ड कास्ट का हिस्सा होने के कारण कोई अत्याचार करता है ना, 100% स्टैंड लो,
लड़ाई लड़ो, सारा समाज साथ देगा। आपस की छोटी छोटी बातों पे, आपस के झगड़ों पे, लेन देन की बातों पे, खेत की मजदूरी की बातों पे, कहीं मुर्गा फार्म में मालिक नौकर की बातों पे अगर SC एक्ट लड़ाया जाएगा ना भाई, इसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। और जो असली में गरीब है, दलित है, उसको भेड़िया या भेड़िया वाला मामला बन जाएगा, उसकी सुनवाई बंद हो जाएगी। अभी एक मामला शायद कोई नया कानून शायद अहमदाबाद कोर्ट ने पास किया था कि भाई अगर इस तरह का कोई एक्ट लगवाओ है तो पहले एक कमेटी गठित करी जाओगी, FIR सीधी नहीं होगी, वो कमेटी उस पर जांच करेगी, अगर वो चीजें सही होगी बाद में FIR होगी तब गिरफ्तारी होगी। ये होना चाहिए वैसे। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट की पीठ का, कि वह SC एक्ट का दुरुपयोग होने लग रहा है और इसको रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। गाइडलाइंस मैंडेटरी थी, उसमें एक ये थी, अगर SC ST एक्ट में यदि कोई शिकायत आती है उसके ऊपर पहले जांच होकर फिर FIR दर्ज होगी, ताकि ये झूठ सच का पहला फैसला हो जाए। साथ में ये था वह उसकी जांच जो है ना बड़ा अधिकारी करेगा, DSP स्तर का अधिकारी करेगा, मतलब एक HPS लेवल का स्टेट कैडर का पुलिस का अधिकारी उसकी जांच करेगा। तीसरा उसमें यह था, अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है ना तो काउंटर में सजा का प्रावधान था झूठी दरखास्त देने वाले के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब ये जो इतने बड़े ठेकेदार बने हुए हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं, हमारे फलाने ने लिखा था संविधान, संविधान के तहत ये किताबें ठाए घूमते हैं, इन्होंने अप्रैल में पूरे देश में आग लगा दी, दलित बंद के नाम पर पूरे देश में दंगा कर दिया, बस फूक दी, रेल फूक दी, यो कर दिया। किस बात के लिए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते। इनका हक में हो तो सारी बात सही है सुप्रीम कोर्ट की भी, और इनका पक्ष में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। और इस देश में आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ का फैसला देश की केंद्र की सरकार ने जो कहती है कि हम 36 बिरादरी, सबका विकास, सबका ये बराबरी में लेके चलते हैं, उसने पलट के अध्यादेश लाके उसको फैसले को ही पलट दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, केंद्र ने अध्यादेश लेके उसको पलट दिया। और जो ये अब भी बना हुआ है, अगर मैं दलित हूं, मैंने पवन की शिकायत कर दी, झूठी हो सच्ची हो, पहला FIR दर्ज होगी, फिर पवन की गिरफ्तारी होगी, फिर जाके आगे की में बात होगी, कई महीना में जाकर किताब। इससे बड़ा और कोई कानून है वह ऐसा जिसमें अगला ने किसी ने कह दिया अगला दोषी घोषित हो गया? इस तरह की जैसे आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, जिस तरह की चीजों पे आप बात करते हो, जिस तरह की चीजों पे आप आंदोलनों में जाते हो, फेस करके बोलते हो, तो डेंजर जोन तो आपके लिए भी है, आपके ऊपर भी मुकदमे होंगे या आपके ऊपर भी कुछ भी भाई, अगर हम कुछ गलत कह रहे हो ना, कुछ गलत कह रहे हैं तो मुकदमों के डर से हम भी पीछे हट जाएं, ये तो वो बात हो रही है ना। देखो, गलत का सबको पता है, ये SC ST एक्ट के दुरुपयोग के नाम पे बिल्कुल गलत होने लग रहा है। कुछ लोग इसे भी हैं, इन्हीं कम्युनिटी के लोग जो इसके खिलाफ है, कोई ऐसे आदमी काफी सारे लोग हैं, ये सभी को पता है कि वह गलत होने लग रहा है। 100 में से कितने केस SC ST एक्ट के झूठे पाए जाते हैं, ये भी सार्वजनिक आंकड़े हैं। एक बात मेरी पूरी, मैं एक बार बात करना चाहूंगा, लेकिन वो बात है ना, वह बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक ट्रेंड बन गया कि SC ST एक्ट के नाम पे कहीं कोई अगर कुछ बोल जाएगा, यदि कहीं कोई मूर्ति लगी हुई है, उसको कुछ आंगली लग गई तो SC एक्ट का पर्चा, किसी ने कोई बयान दे दिया तो SC एक्ट का पर्चा। इसका चक्कर में भाई समाज में डर बिठा रखा है। और भाई अगर हमारे जैसे लोग नहीं बोलेंगे, मैं तो पहले तो कहता हूँ ये राजनेता जो वोट लेके जाते हैं, पहली जिम्मेदारी तो इनकी है, उसके बाद जिम्मेदारी जो समाज के अगवा है उनकी है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तो भाई आंदोलनकारी लाइफ से अलग चला गया था। मैंने तो एक आत्मनिर्भर नौजवान के नाम से एक प्रयास शुरू कर दिया था कि भाई अपने भाईचारे को अपने स्तर पर रोजगार के लिए खड़ा करेंगे। लेकिन अब ये होगी SC ST एक्ट का दुरुपयोग का एक चरम हो गया। भाई जिन लोगों ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को, जिन लोगों ने रेप और मर्डर जैसे गंभीर अपराध कर रखे हैं, उनकी तरफ से SC ST आयोग में एप्लीकेशन लगवाई इस तथाकथित दलितों को, इन ठेकेदारों ने, कि बिला जी इनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिन्होंने आदमी मार रखा, रेप कर रखा, उनके लिए कहा जा रहा है इनके साथ गलत हो रहा है, जिनको मुआवजा दिया जाए। आपको हैरानी होगी कि जो अपराधी हैं, जिनके DNA सैंपल तक मैच हो गए, उनके लिए भी SC ST कमीशन से मुआवजा मांगा गया। और SC ST कमीशन ने हद करते हुए, सारे सीमाएं लांघते हुए यहाँ लिख दिया चिट्ठी क्राइम ब्रांच को, हरियाणा सरकार को, जिनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। मतलब किस और हम देश को लेके जाना चाहते हैं कि जो आदमी मारेगा उसको, अगर वो दलित जाति का है, उसको मुआवजा भी देंगे, इसका मतलब आगे और गुंडे पैदा करेंगे, मारने की परमिशन, और अपराधी पैदा करेंगे, और मारने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बेटा तने एक मारा है, ले 5 लाख, तने रेप करे ले 2 लाख और। तो ये मतलब देश को कहाँ लेके जाओगे? अगर इतना होने के बाद भी भाई हम कितना, मान ले इन मुकदमों से SC ST के नाम पे हम डर महसूस करें। भाई डरना देखो हमारा स्वभाव नहीं है। और कम्युनिटी का, मैं तो अपनी कम्युनिटी का ही नहीं कहता, पूरे ही सारी बिरादरियों का कहता हूँ,
SC ST एक्ट के नाम पे दुरुपयोग करके पहले तो बाकियों का नुकसान कर रहे हैं, फिर खुद के गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। ये जो शिकायतें देने वाले हैं चुनिंदा से लोग हैं, वही घुमा फिरा के अलग अलग नाम से दे देते हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। आम जो दलित है उसका तो जीवन नरक बना हुआ है, इनकी वजह से बदनामी है। अगर कहीं ये गलत शिकायत देते हैं और कोई काउंटर एक्शन होता है, उसका दुष्प्रभाव उन बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ता है। असली जो जायज मुद्दे हैं दलितों के, मैं इनको दलित नहीं कहता, मैं तो मजदूर कहा करता, अब बार बार दलित कहना पड़ता है। मजदूरों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटा दिया गया है, बात क्या लिया दी, दलित एक्ट दलित एक्ट दलित एक्ट। तो इसको भाई खोल लेंगे नहीं, इसको समाज के बीच में मोर्चा नहीं लेंगे। और वही बात है, वे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वे संदीप ने पहले भी बड़े घंटे बांधे थे, और अब भी निश्चय होगा कि हम भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, ये करेंगे। कि ये जो एक्ट होते हैं तो भाई हमने तो ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने का फैसला कर लिया। पवन भाई गलत को गलत कहेंगे, हमने बदले में फांसी मिल दी हो तो कोई बात नहीं, वे समाज के लिए चढ़ जाएंगे। एक बात है, मतलब जो इस तरह के एक्ट किसी पर लगा दिया, मान ले आपने मेरे ऊपर लगा दिया और मैं निर्दोष हूँ, हालांकि मैं इस मामले में बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूँ और मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मेरे ऊपर एक्ट लग गया, तो इससे तो नफरतें बढ़ेंगी, फिर कम नहीं होगी जात पात, ये खरी बात है। आपको दिखाई नहीं दे रहा नफरतें घट रही हैं क्या? पहले हमारा जो गांव में भाईचारा था, किसी दलित की बेटी के साथ बहू के साथ कोई छोटी सी बात हो जाती, अगर कोई कर देता तो मतलब पूरा गांव होया करता, अगर दलित के साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है पूरा गांव वो अपना मान्या करता। अब ये लगने लग गया कि इनका तो न्यारा महकमा छिड़ रहा है, बाप पे कर दे होंगे। एक बात बताओ, कहीं चलो ये गणेश जो मामला था, हत्याकांड था, हत्या थी जो, इसमें गणेश की हत्या होगी, गणेश को बता दिया वे दलित है, गणेश दलित के साथ एक नागरिक भी तो था, एक आदमी भी तो था, उसको लेके आपने दलितवाद का नाम पे इतने झंडे चढ़ाने, सारे समाज को इकट्ठा कर सकते थे भाई, जहां भी सारे भाई आओ भाई, सारे भाई आओ भाई, जहां किसी जिसको आप दलित कहते हो, जो अपने आप को दलित मानता है, ये ठेकेदार कहते हैं कि हमारे दलित भाई पे अत्याचार हो गया, दलित के साथ वो आदमी भी तो होगा, हिंदुस्तानी भी तो होगा, आप सारे को इकट्ठा क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं निंदा देते? ये कहते हो खाप तो सारी गंदी है भाई, क्यों नहीं बुलाते खापों को, हमारे साथ गलत हो रहा हो भाई, हमारा समाधान कराओ, हमारा साथ दो। बस कितने % तो आप जो नफरत की बात कर रहे थे ना भाई, इन ठेकेदारों ने नफरत मतलब कई गुना कर दी है, ये कह के हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये समाज को बांटने का तोड़ने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। अब हमने जो बात कही थी उसका काउंटर में आया बिलाना है तो झूठी बात है, हम नहीं खाते पैसे ये। अब वो आकाशवाणी स्पीकिंग पे वो भाई करके आ रहा है एक इंटरव्यू, बाटड़ा के एक नरेश है हमारा भाई, SC बिरादरी से है, उसने खुल के कह रखी है सारी बातें, उसने खुल के कह रखा है बोले चेक भी रखते हैं भाई, कमीशन भी खाते हैं भाई, ये पैसे के चक्कर में सारा ड्रामा करते, खुल के कह रखा है। और उन्हीं की बातों से, उन्हीं के माध्यम से हमने अपनी बातें कही हैं। तो भाई ये जहर बढ़ रहा है पवन भाई, और इस जहर को बढ़ाने वाले यही लोग हैं। यदि कहीं गलत होता है, मान ले किसी जाट ने गलत कर दिया, ये कह सकते हैं भाई जाट समाज सुन ले, ये फलाना आदमी गलत कर रहा है, कहने को तो है, कुछ तो कहीं तो समाधान की बात हो। यहाँ मेरा एक सवाल है, कितने % खाप, मैं खाप के ऊपर बात करूंगा क्योंकि आप भी खापों से जुड़े हुए हो, कितने % खाप इस तरह से भाई दलित, आपने वर्ड यूज करा तो दलित भाइयों के मतलब हक में जाकर खड़ी होती हैं, कितने %? देखो भाई, यहाँ एक बार भी किसी दलित भाई ने अपने ऊपर अत्याचार के लिए किसी खाप को बुलाया हो और खाप ना आई हो, तो हम उस बात के लिए उस खाप के प्रधान को और उस खाप के जो भी सिस्टम व्यवस्था है उससे लड़ने को तैयार है। भविष्य में उदाहरण तो लाओ, भविष्य में अगर देखिए ये इंटरव्यू लोग देखेंगे और इस इंटरव्यू को देख के कोई डायरेक्ट संदीप भारती को कॉल कर दे, तो आपकी क्या ढंडा खाप है? हाँ ढांडा खाप है भाई, ढांडा खाप की हम भी कार्यकारिणी में हिस्से हैं, उसके मेंबर हैं, और 12 खाप के भी हम अपने जिम्मेदार। तो आप ढांडा खाप के, 12 खाप के थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस दूसरे समाज के दलित भाई के या अन्य किसी भी समाज के भाई का सपोर्ट में जा खड़े हो जाओ। 100% भाई, बिना खाप के भी हम कहने को, करने को, लड़ने को तैयार हैं, लड़े हैं सारी जिंदगी हमने। कोई ये थोड़ा था वह अपनी जाति की लड़ाई लड़ी है, जाति के लिए तो कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, जाति के लिए तो किसी का मुंह काला करना पड़ेगा, जूतम जूतो होना पड़ेगा, मजबूरी पैदा कर दी, मजबूरी पैदा कर दोगे तो जाति के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम 36 बिरादरी के लिए कहीं भी कोई बात होती है लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सिर्फ वैसे वो टाइप की बात ना हो, लॉजिकल सेंसिकल बात हो, जिसमें किसी पर अत्याचार हो रहा हो और जिसमें समाज के साथ जुड़ने से अगले को न्याय की उम्मीद बनती हो। तैयार हैं वे, बिल्कुल 100% तैयार हैं। ओके, आपके माध्यम से यहाँ घोषणा करते हैं, और मारी नहीं भाई, हम
अगर आपको ये लगता है फलानी खाप का फलाने प्रधान से आने से हमारा समाधान हो जाएगा, प्रयास करेंगे उसको भी लेके आने का यदि कोई डिमांड करेगा तो। इस तरह के जो सो कॉल्ड ये हैं एडवोकेट वगैरह जो इस तरह की अराजकता फैलाओ हैं, मतलब झूठे मुकदमे लगवाओ, तो इनके लिए क्या प्रावधान है स्पेशल उनके लिए? आज एक साथी ने भेज रखी थी, यूपी का था ये, ऐसा एक एडवोकेट था, उसने जमीन के विवाद में फर्जी SC लगवा दिया था। अब उस काउंटर में उस पर FIR लॉज होगी, उसको सजा होगी। यहाँ चूंकि काउंटर में को बोल नहीं रहा था, अब तक तो ये बात थी ना 10 दिन तक, तो SC ST एक्ट तो एक इतना बड़ा घंटा है जिसको बजाएगा कौन? अरे को डरा लेते हैं भाई, गांव के आम भाई हैं, ब्रह्मास्त्र मान रहे, ब्रह्मास्त्र चला दिया, वह ब्रह्मास्त्र की तो तोड़े नहीं है, तो वे समाज को संगठित करेंगे। और इस तरह के देखो, एक दो आदमी से समाधान नहीं होता, हमने उस सांसद वाले मामले में भी देख लिया, एक दो आदमी का अच्छा माड़ा करने से समाधान नहीं होता। ये एक कैंसर फैलाने का प्रयास है, और इस कैंसर को हम रोकने के लिए भाई आज ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे भाईचारे से बात करके सितंबर के महीने में पूरे उत्तर भारत के अपने भाईचारे को इकट्ठा करेंगे, 36 बिरादरी के भाईचारे को अपने जाट समाज की तरफ से न्योता देके, और सबको इकट्ठा करके ये पूछेंगे अकबर जाति की वजह से जो अत्याचार की रोज के ड्रामे करे जा रहे हैं, इनके दुष्प्रभाव से समाज को कैसे बचाया जाए। ये एक बात है। मान ले आपने कहा काफिले के बगैर बात नहीं बनती, एक एक आदमी कुचल दिए जाओ हैं, चाहे कुकरे भी कुचले जाओ हैं, तो आपने कहा 36 बिरादरी, आपने पूरी टीम चाहिए, तो क्या इस कारवां को जोड़ने के लिए कुछ 36 बिरादरी के भाई, 36 बिरादरी मैंने वर्ड यूज करा है, तो आए हैं सपोर्ट में? बिल्कुल भाई, मेरे दौर तो रोज फोन आने लग रहे हैं गामा में, जो SC ST के नाम पे गलत हो रहा है उनके भी फोन आओ, हमारा गाँव में नहीं हो गया भाई। साथ में दलित भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, अलग अलग वीडियो पे मैसेज भी आ रहे हैं, अक भाई ये गलत है, इसका दुरुपयोग गलत है, और इसके लिए कोई आवाज उठाएगा हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर किसी के साथी आपके गांव में ही है, मैं दूर नहीं जाऊंगा, जहां जो आपकी पहुंच में वहां कर देता हूं, आपके गांव में अगर इस तरह से कोई एक्चुअल में किसी को इस तरह के जाति सूचक शब्द बोले जावे, तो फिर एक्ट लग गए, फिर भी बचाव करने पाओगे? अब तो फिर क्या रहेगा यार? ये कौन कह रहा है कि बचाव करने पे आएंगे? हमने कभी गलत का बचाव कराया हो तो बात हो, पूरी चीज को समझ के भाई, जितना है उतना कहने की पवन आदत है अपनी। अब इशारे वाला मामले में बोला क्या है भाई, माँ भाई देखो मर्डर तो नहीं है, पुलिस वालों ने जानबूझ के तो मारा नहीं है, ये तो क्लियर बात है। वो एक्सीडेंट मरा किस लिए है? वो दुर्घटना में मरा है, अपना आप गिरा है, या वो किसी पुलिस ने का डर में पड़ गया है, उनका गैल का ना धक्का दे दिया, वो जांचने का सवाल हो सकता है। बाद में वही बात पाई, वीडियो के माध्यम से चीजें क्लियर होगी, भाई पुलिस वाले ने धक्का नहीं दिया, खुद कूदने पड़ गए, डेथ होगी। हालांकि मृत्यु हुई है, दुखद है, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस पर कोई लंबी आगे हमने राम कहानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी समझ के हिसाब से भाई जो गलत है, जितनी गलत है उतना कहने की अपनी क्षमता है। यदि दलित होने के कारण किसी भाई पे कोई अत्याचार होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, दलित होने के कारण आपस का आपका मेरा लेन देन का झगड़ा हो गया, सिर फोड़ दिए, और आप गलती तय दलित लिख रहे, आपने झंडा उठा दिया, संदीप मेरी मदद कर, वे लेन देन, भाई मामला तो लेने देने का था ना। अब मुर्गी फार्म पे हमारा जो झगड़ा हुआ, नौकर मालिक का झगड़ा था, मालिक ने कहा बेटा नहीं ये मुर्गे बेच दिए, वहां भी एक्ट लगवा दिया। अब नौकर मालिक के बीच में SC ST एक्ट कहाँ से आ गया भाई? झगड़ा जिस वजह से हुआ वो तो अपने चोरी का ना चोरी का बात थी। इसमें तो एक चीज और है, तो जहां भाई वास्तव में दलित पर अत्याचार दलित होने की वजह से होगा, हमारे को पुकार लेना पहुंचेंगे, लेकिन भाई वो हल्ला मचाने के लिए, समाज में जहर फैलाने के लिए और इसके दुरुपयोग के लिए अगर झूठे साचे लगाए जाएंगे तो 100% भाई जो तकलीफ में होगा, जिसके साथ ये झूठे लगाए जा रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से दर्शक सुन लें, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। असली अत्याचार तो सरकारी और प्राइवेट महकमों में हो रहा है। सरकारी महकमे में यदि कोई अफसर जो जनरल उससे है किसी दलित को कह देता है, तो बहुत गणे ऐसे इंस्टेंस हैं, बहुत गणे ऐसे हैं कि वो तुरंत कर देते हैं, भाई फलाना अफसर मेरे को जाति सूचक गाली दे रहा था, मेरे को हेरस कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है। हमारे उस वीडियो में जो बैठे थे ना चाचा हमारे जयवीर DO हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने कई उदाहरण दिखाए एजुकेशन डिपार्टमेंट के। भाई चपड़ासी को कह दिया भाई काम कर ले, किसी हेडमास्टर ने हेडमास्टर पे लगा दिया SC एक्ट का, जी मेरे को गाली दे रहा था, तो मैं तो चपड़ासी हूँ, मैं तो फलानी जाति का हूँ इसलिए कर रहा था। हेडमास्टर ने अपनी लिख के दे दी वीडियो को, जी देख झूठा आरोप लगा रहा है। जांच के लिए वीडियो ने कह दिया भाई गलत कह रहा है तू, PN तेरी ये बात बनती नहीं। अब हेडमास्टर को तो लगा ही रखा था SC एक्ट में, साथ में वीडियो का चिट्ठी लगा के वो DO को भेज दी कि ये दोनों अधिकारी मिलकर मेरा जातिगत शोषण कर रहे हैं जी। अगर DO ने पक्ष में नहीं दिया तो उसकी उठा के DC को लगा दी, DC से उठा के
अपना चीफ सेक्रेटरी को लगा दी। तो इस तरह के सरकारी महकमों में भरे पड़े हैं, अंबार पड़े हैं। तो भाई ये जो बात है आपके माध्यम से, ये जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसके ऊपर समाज को जागने की जरूरत है और डर निकालने की जरूरत है। अगर समाज में रह के हमारे हित के लिए बने संविधान का कोई गलत इस्तेमाल करके हमारे फांसी तोड़ने का प्रयास करेगा, तो जिम्मेदार नागरिक के रूप में संगठित होने की जरूरत है और जवाब दिए जाने की जरूरत है। ये जाट शब्द का जो जिक्र कह रहे हो भाई, जाट जाट, इसमें मैं सिर्फ अकेले जाटों की नहीं मानता, वह जाटों को लड़ने की, छत्तीस बिरादरी को लड़ने की जरूरत है। ये दलितों को छोड़ के बाकी जातियों पर अत्याचार हो रहा है, और जो दलित भाई भाईचारे के साथ जुड़ के अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, भाईचारे में भरोसा करते हैं, अत्याचार उनके ऊपर भी हो रहा है कि 10-5 आदमियों की वजह से पूरे दलित समाज को पूरे बाकी समाज की तरफ से नफरत की नजर से देखा जाने लगा है। सारे उन पे उंगलियां उठ रही हैं। यहाँ तो एक बात और है ना भाई साहब, जैसे अपना गामा में रह रहा भाई, किए ने किए बनाना सदता, सब भाईचारा के लोग हैं। क्योंकर काम चाल्स का भाई, खेती करने लग जा, हम खेती करा, मान ले किसान, हाँ ठीक है, हमारा जमीन है, हम खुद उस पर कर रहे हैं, हमने मजदूर भी चाहिएगा, हमने काटनिया भी चाहिएगा, हमने और भी 20 तरह के उसमें जो एक लेबर है वो चाहिएगी। तो ये तो जो समाज है ना भाई, ये 36 बिरादरी, ये कोई जाति नहीं थी। 36 जातियां तो देश में हजारों हैं। 36 तरह के कर्म थे जो समाज को चलाने के लिए जरूरी हैं, और वो इसलिए बताया था अगर 36 बिरादरी का भाईचारा रेको रे की जरूरत है। अगर कोई मैं जाट हूं, मैं सोच लूं मेरे से धरती चल जाएगी तो संभव नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण राजपूत कोई भी सोच ले, ये हमारे दलित भाई भी सोच ले हमारे से काम चल जाएगा, जो मैं इनकी टिप्पणियां देख रहा था, बोला थोड़ा टाइम रह गया था, तो मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते तो ये हमारे जो दलित भाई हैं वह पीड़ित हैं, कमजोर हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब आज के दिन की सोशल मीडिया पे टिप्पणियां देख लेना, जिस लेवल की बातें कर रहे हैं, लगता है वह भगवान इन्हीं के भीतर से प्रकट हो रहा है, सभी के भीतर भगवान वाली हनुमान वाली ताकत आ रही, इस लेवल की बातें करते हैं। तो बाकी तो ये दाल मुर्गी हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, बाकी जो लोग हैं हमें सर्वशक्तिमान हो गए। तो भाई इस धरती पर कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, मिलजुल के सबका काम चलता है। और आज के टाइम में भाई जब इस तरह की हम रोज खबरें देखते हैं, कोई हार्ट अटैक में, कोई रोड एक्सीडेंट में, किसी तरह जानकारी जब भरोसा नहीं है, तो जहर फैला के भाईचारा ने खराब करने का काम तो बिल्कुल नहीं करना जी। संदीप भारती अभिमन्यु मूवीज के साथ जुड़ा था, ये एक पार्ट है बस। मैं आपके बात खत्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा भाई ये था सवाल कि बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधे जी। बड़े जाट नेता भी थे कई, और किसान नेता भी, सब ने सोचा और कोई कर देगा काम, वे और कोई करदा जी मारा भी नहीं करे था भाई। बहुत संघर्ष कर लिया, बड़े भारी नुकसान उठा लिए, और गणाहा न्यू भी कोनी को मजा आंदा हो इन कामों में। ठीक है, हमारा टाइम था, हमारी एनर्जी थी, हमने लगा ली, लेकिन अब यो बिल्ली का गला में यो घंटा हम बांधांगे भाई। तो भाई ठीक है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग जहां जहां हो रहा है, जिस भी स्तर पे हो रहा है, और जिस को इसका अंदाजा है कि कितनी गंभीर समस्या है, समाज को बर्बादी की ओर लेके जाने लग रही है, उस तमाम भाईचारे को जल्दी इकट्ठा करेंगे। सितंबर में मैंने आपको बताया, सितंबर में इकट्ठा करेंगे, और इस एक्ट के दुरुपयोग पे कैसे रोक लगे उसके लिए अपनी रणनीति बनाएं जी। तो ये एक पार्ट था भाई इस इंटरव्यू का। संदीप भाई आप भी तैयार रहना, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है, हर कोई अपनी बात रखे, अपनी बात बताए। कमेंटों के जवाब जो है संदीप देव का, क्वेश्चन करने वाला आपकी तरफ से मैं हूं, चाहे वो किसी भी समाज के हो। समाज एक का है, इंसानियत का, ये पहले भी बात हुई थी, और जो इस इंसानियत के समाज पर जम गया वो तरक्की करेगा। ऐसा कोई धमकी देगा कि हम ठहरे हुए तारा अस्तित्व मिट जाएगा, तो आज तक कदे किसी का अस्तित्व नहीं मिटाए, सदा तो चलते आ रहे। संदीप भारती भाई है हमारा, और छोटा भाई है, बहुत क्रांतिकारी साथी है, काफी सालों से मुलाकात रही है, लेकिन जब भी इंटरव्यू होता है तो हमेशा ही कटाक्ष के साथ ही होता है भाई साहब, हर मामले पे। और हमेशा एक सवाल वो रह रहा था अपने को थे ना, बस 16 में श्रेणी वाला। हाँ जी, उसमें मेरे भाई मैं बता दिया था, फिर दोबारा बताना चाहूंगी, खुद का परिचय खुद देना पड़े तो अजीब सी बात है। आप पत्रकार भाई हो, आपने भी होना चाहिए परिचय, और भी साथियां होना चाहिए। आज दे दूं पूरा भाई। जब यह फेसबुक ना चली थी ना, जब तक हमारे शहर में हमने ठीक ठाक लोग जाने थे, और हमने सड़क पर रह के बहुत, इस फेसबुक आने से पहले, जियो आने से पहले लड़ाई लड़के ठीक ठाक अपनी जगह बना ली थी। नाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सकारात्मक कामों में, समाज की लड़ाइया में, बड़ी लड़ाइया में, मिर्जपुर खातर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद 2013 में 14 में हमने किसान आंदोलन कराया था, बड़े स्तर पर कराया था, बड़े इलाके में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। 16 में भी हमने किसान का आंदोलन इससे पहले कर लिया था, उसमें भी बड़ी भागीदारी थी, सारी चीजें थी। लेकिन जो भाई इसके बाद भी परिचित हैं, इसके बाद भी भाई दुनिया ने इसे एक्ट कर लिए। केजरीवाल का भी मुंह काला कराया था, किसी ने थप्पड़ मारा था, नाम याद है आपके? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी एक मंच पे
मुंह पे किसी ने थप्पड़ मार दिया था, नाम याद है आपके? गोवाना में, गोवाना में किसी ने मतलब मेरे ख्याल में चौटाला साहब पे जूता फेंका था, किस पे फेंका था? सभी ने, बहुत सारे नेताओं सभी के साथ नेताओं इस के, तरह की बड़े चीजें- नेताओं के साथ, हाँ। कुरुक्षेत्र के सांसद से बड़े मुख्यमंत्री लेवल के लोगों के साथ इस तरह की बहुत एपिसोड हो लिए, नाम भी याद नहीं होगा। संदीप भारती उस एक एक्ट की वजह से नहीं जाना जाता। भाई हमारे पास अपना विचार है, हमारे पास समाज को आगे लेके जाने का विचार है, हमारे पास समाज को आगे जो रास्ता लेके जाएगा उस रास्ते पे चलने की हिम्मत है, लड़ने की हिम्मत है, समाज के लिए नुकसान उठाने की हिम्मत है। न तो वे दुनिया 2 दिन का जो फेम है 2 ही दिन रहता है, वो तीसरे दिन खत्म हो जाता है। आज तक अगर आप लोग हमें याद रख रहे हैं, अपने भाई को याद कर रहे हैं, तो उस एक्ट का माध्यम नहीं है, हमारे विचार हैं भाई। हमने संघर्ष कराया है, हमने समाज को अपने समझ के हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। जी, तो ये थे भाई संदीप भारती।